तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है सेट के लीडर से, जो अपने डिसाइपल के साथ था। वही डिसाइपल जो हमेशा एटीट्यूड में रहता है और कभी चेहरा नहीं दिखाता। तो लीडर भी कहता, वाह मेरे डिसाइपल, तूने जो किया है ना, देखकर मेरा दिल यहाँ पे खुश हो गया। और मैं लिख के बोलता हूँ, अगर ऐसे यहाँ पे करता रहा तो बहुत जल्दी, बोले तो बहुत ही जल्दी सिलेक्शन मास्टर रैंक पे भी जा सकता है। जो सुनते डिसाइपल भी कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ज़रा बताने का कष्ट करोगे कि ये रैंक पे जाने की क्या क्या कंडीशन यहाँ पर है। मनी मन सोचता कि वेल यार, शौकवेन साले बंदा है भले मेरे से कमज़ोर, लेकिन उसका वो जो ऑरा है ना, मैं उसकी कभी बराबरी नहीं कर पाता। जब जब वो मेरे साथ रहता है तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं होती। लोग मेरे बारे में बात ही नहीं करते, लोग मेरे से कुछ पूछते ही नहीं, सब शौकवेन का चूसने को तैयार है। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोग मेरा यहाँ पे चूसेंगे। लीडर भी कहता, चलो ठीक है भाई, अगर मेरा अनुमान यहाँ पे गलत ना है तो मिनिमम तुम्हें 6 साल का टाइम लग जाएगा। तुम्हें किसी कमरे में बंद रह के सर्कुलेशन में रहना पड़ेगा। वो भी कहता, व्हाट 6 साल तक किसी से ना मिलना, यार ये तो दिक्कत की बात है। वो भी कहता, 6 साल मैं कह रहा हूँ काफ़ी आसान है, कम टाइम है। वरना तुमने अगर चुमूगिरी की तो 8 साल, 10 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल। वो भी कहता, बस करो यार, जिंदगी भर क्या मुझे कमरे में बंद करवा के रखोगे। उतने में वाई आती है और कहते, सुनो सुनो सुनो, अरे यार गैदरिंग खत्म हो चुका है और हम जीत गए, बर्मिलियन लोगों की तो बैंड बज गई। वो भी कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है गैदरिंग वगैरह के अंदर। तो वो भी कहती है, शौकवेन ने बवाल मचाया। तो वो भी कहता, शौकवेन, अरे बोलो यार मुझे इंटरेस्ट है, अरे मुझे बहुत इंटरेस्ट यहाँ पर है, बोलो क्या हुआ है। कि ऐसा तो नहीं बर्मिलियन लोगों ने उसकी कह के ले ली, सबके सामने उसको बहुत ही मारा, या उसने कोई पोयम बोलकर सबकी बैंड बजा डाली। ये भी कहती ना, उसने कोई पोयम वोयम यहाँ पे नहीं बोला है, यहाँ तक वो गैदरिंग में आया ही नहीं था, बिना गैदरिंग में आया उसने बवाल मचाया। अब ये सुन के वो भी कहता, चल क्या झूठ बोल रही है। तो वो पूरा डिटेल में बता देती है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा हो गया। वो भी कहता, क्या साले का औरा मैंने 100 गुना सोचा था, लेकिन साले ने अपना औरा 1000 गुना कर लिया। साला बिना आए अपने भाई द्वारा मैनुअल भेज को उसने बवाल यहाँ पे मचा दिया। भाई गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही जलन होता है। तो वाई भी कहती, क्या हो गया, अरे उन्होंने राजा से भले ही पंगा ले लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना बवाल मचाना यहाँ पे भुला देंगे। वो भी कहता, नहीं बात दरअसल ऐसी नहीं है यार, क्या बताऊँ, उसने सबको हिला के रख दिया, हमारी इज्जत यहाँ पे बचा ली, हमको हारने से बचा लिया। लेकिन उसका जो भाई यहाँ पर है, हाँ उसे क्या लगता है वो मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, बिल्कुल भी ना। और क्या लगता है शौकवेन को, मैनुअल लिख कर अपने आप को कहीं का दादा यहाँ पे मान लेगा। मैं दादा था, दादा हूँ और दादा रहूँगा। वो भी कहती है, लेकिन सबसे पहले एक मैनुअल तो लिख के दिखाइए। तो उसका पोपट हो जाता है कि मैनुअल, अरे ये तो मुझसे कभी होता ही नहीं है भाई, टूट गया मैं तो, अंदर से टूट गया भाई। रोने लग जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब आते हैं भाई शौकवेन की ओर, जो बैठे बैठे मसाज ले रहा था जोंग द्वारा। तो ये सामने से पूछता है, वेल तुमको मसाज देने का शौक है, मसाज देने का शौक मुझे भी है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो उल्टी लेट जाओ और तेल लगा के रखो, मैं मसाज देने को तैयार हूँ। वो भी कहती, मैनू नहीं चाहिए मसाज। हमारा मेकट्टा भी कहता है तो हटो, वो निकल जाती है। फिर हमारा शौकन अपना वही ऐनक निकाल लेता है, क्योंकि कुछ लोग उसमें चैट कर देते हैं, जिसमें से जो चौथा है ना, वो रिप्लाई देता है कि आज मेरा भाई गया था और उसको कुछ नाम मिले थे कमीने लोग, क्रिमिनल, और उसने सबका गला यहाँ पे काट डाला। तो हमारा शौकन भी कहता, या तुम्हारा सीनियर तो बड़ा हार्ड है। फिर नंबर 4 भी कहता, अच्छा ठीक है, वो मैटर को साइड में रख देते हैं। आज एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया था, जिसमें शौकन का भाई आया, उसने एक मैनुअल दिया और बोला ये मैनुअल मेरे भाई शौकन ने लिखा है। लेकिन मैं लिख के बोलता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैनुअल पक्का वाई गोंग ने लिखा होगा। और दूसरी बात, हमारा जो लड़का गायब है मॉन्क, याद है ना, अचानक से गायब हो गया है और ज़्यादा का चांसेस है कि राजा ने उसको गायब यहाँ पे किया है। और हमारे बुढ़े ने ये भी बोला था कि टेंशन ना लो, वो जहाँ रहेगा भले मुसीबत में रहेगा, चोट लगी रहेगी, लेकिन मरेगा नहीं। यानी उसके पास कुछ तो है जिसका चक्कर में राजा उसको मार नहीं सकता, लेकिन राजा एटलीस्ट उसको जेल में तो बंद करके रख सकता है। अगर मैं राजा के बदले होता तो मैं भी ऐसा ही करता, उसको जेल या कहीं बंद करके रख देता। लेकिन यार जेल का तो कुछ अता पता यही नहीं, मरा ही नहीं है, तो कहाँ हो सकता है। रिप्लाई आता शायद इंपेरियल सिटी में, बोला भी जाता यस इंपेरियल सिटी है। लेकिन याद है ना, 2 एपिसोड पहले पता किया गया था, शौकवेन ने पता किया था नाइट वॉचर्स द्वारा, कि रात में कोई गार्ड आया ही नहीं है, किसने कभी किसी को पकड़ा ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है इंपेरियल सिटी में कैसा आएगा। तो शौकवेन भी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है इंपेरियल सिटी के अंदर कोई सीक्रेट रास्ता है। तो चौथा भी कहता है या अचानक से गायब हो जाना, लेकिन कोई भी ना आना, तो एक ही रास्ता हुआ
कि शायद कोई सीक्रेट रास्ता यहाँ पर है, लेकिन कौन सा सीक्रेट रास्ता जिसके बारे में हमको मालूम ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जमीन के अंदर से कोई टनल बना हुआ है। तो शौकैन के दिमाग में डाउट आता है कि टनल, कैसा टनल यार, अगर कोई टनल होता तो मुझे तो आइडिया लग जाता, लेकिन मुझे भी कोई आइडिया यहाँ पे नहीं लगा है, यह दिक्कत तो हो रहा है। तभी नंबर 4 का रिप्लाई आता है, मेरे ख्याल से किसी टाइप का अर्थ स्केप टेक्निक होगा, ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा ज़मीन से यहाँ पे निकल सकते हैं। तो हमारी नंबर 3 रिप्लाई देती है कि ना यार, इसके चांसेस थोड़े से कम यहाँ पर है, क्योंकि देखो यार अर्थ स्केप टेक्निक कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है कि कोई बच्चा आएगा सीख यहाँ पे लेगा। और अर्थ स्केप टेक्निक तभी यूज़ कर सकते हो जब उस अर्थ में अर्थ वेन अवेलेबल होता है। तो नंबर 5 पूछ लेती है अब ये अर्थ वेन क्या होता है, जो सुनते ही सामने से अपनी नंबर 3 रिप्लाई देती है कि अर्थवेन, यार अर्थवेन में कैसे यहाँ पे बताऊँ यार, जो वर्ल्ड लोग रहते हैं ना वो बड़े कमाल के होते हैं, उनको इसके बारे में आइडिया होता है, जैसे कि वाई, जैसे कि लीडर, जैसे कि एटीट्यूड वाला डिसाइपल या उनका कोई भी डिसाइपल चलेगा, उनके पास बहुत नॉलेज होता है। काश मेरे पास उनका कोई डिसाइपल होता तो मैं नॉलेज ले लेता। अरे इनडायरेक्टली हमारे शौकैन से कह रही है कि तेरे पास है ना जोंग, वो बैड लक वाली, अरे वो भी लीडर की डिसाइपल है, भूल गए क्या? तो उनके बारे में इनडायरेक्टली कह रही है, उसको अर्थवेन के बारे में आइडिया पूछ ले। तो शौकैन समझ जाता है, पूछ लेता कि बताओ यार ये अर्थवेन का होता है। वो भी करती अर्थवेन, जैसे इंसानों की बॉडी के अंदर नर्स होता है ना, एक कोने से दूसरे कोने में नर्व जो सफ़र करता है, जिसके द्वारा खून भी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है, वैसे ज़मीन का भी एक अपना नर्व होता है जिसी को अर्थवेन यहाँ पे कहते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए काम आता है। अगर तुम्हारे पास अर्थ स्केप टेक्निक यहाँ पे रहता हो मैंने इसके बारे में पढ़ाई की थी और मैंने सब्जेक्ट में टॉप मारा था। और यही सारा डिटेल हमारा शौकीन ज्ञान पूरा पेल देता है और कहता देखा मेरे को कितना ज्ञान मालूम है। वो लोग भी कहते हो साला ज्ञानी आदमी, पूछ के बता रहा है, सारी बातें हमको मालूम है। तभी अचानक से शौकीन को भी याद आता है, याद है बहुत पुराने एपिसोड में शौकीन ने एक नया घर लिया था, वहाँ पे कुआं था, कुएं के अंदर एक भूत यहाँ पे थी और वो सारा माहौल वहाँ पे कैसे आया, वो भूत कुएं के अंदर कैसे आई, कहीं ऐसा तो नहीं है उसका कनेक्शन भी किसी अर्थवेन के साथ था, या उस भूत को या जिसने भूत को लाया था उसके पास अर्थ स्केप टेक्निक होगा। यानी मतलब हमारे सिटी में भी अर्थवेन है ना, सुनना रिजोंग, हमारे सिटी के अंदर है क्या? वो भी कहती है ऑफ कोर्स हमारे सिटी के अंदर भी है। और अर्थवेन तभी जाके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है जब उस एरिया के अंदर शहर हो, स्पेशली बड़ा शहर हो जहाँ पे राजा लोग रहे, क्योंकि जहाँ पे देश बने रहेगा वहाँ पे इम्पेरर फॉर्चून रहेगा और फॉर्चून अर्थवेन को भी जाता है, समझे कि ना समझे। और हमारे वाले को तो ड्रैगन वेन बोला जाता है। शौकैन कहता है ड्रैगन वेन, इसका काम क्या है? वो भी कहती है कि काम नॉर्मली बाकी जैसे रहते ना वैसा यहाँ पर होता है, लब 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 लब, डिटेल में ज्ञान पेल देती है। शौकैन भी कहता है उतना डिटेल में ज्ञान मत पेल, बस मुझे ये बता कि तो ड्रैगन वेन को मैनिपुलेट कर सकती है। और इधर मैसेज दे देता कि हमारी सिटी में भी एक वेन है जिसको ड्रैगन वेन बोला जाता है। वो उधर रिप्लाई देती है कि वेल यार आई थिंक नो यार, मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मिस्टर जेंग भी नहीं कर सकते, तो मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं कुछ यहाँ पे कर पाऊँ। तो ये सब कुछ रिप्लाई वगैरह दे देता है। ये लोग कहते हैं व्हाट, मिस्टर जेंग भी नहीं कर सकते, तो हम तो वैसे भी छोटे मोटे बंदे यहाँ पर हमको करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे लगता नहीं यार छोटे मोटे सोल्जर्स वगैरह अर्थवेन का उपयोग किए होंगे और उसको गायब यहाँ पे कर दिए होंगे। आई थिंक मुझे ठीक नहीं लगता। नंबर 1 का रिप्लाई आता है कि टेंशन ना लो, वो जो टकले का मैटर है ना मुझे छोड़ दो, मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। अब ये सुनते ही हमारे शौकैन को पूरा दुनिया हिल जाता है, क्योंकि जब जब बात होता है ना तो हम लोग हमेशा कहते हैं मैं कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये नंबर 1 हमेशा मुंह में लेके बैठा रहता है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है, और आज ऐसा बोले जा रहा है आई कांट बिलीव दिस। और खाली शौकैन नहीं बल्कि बाकी तीनों भी शौक हो जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखो नंबर 1 ने गारंटी तो ली है, वो काम कर पाता है कि नहीं कर पाता वो किसी और एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।